अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब, गोश्त का मौसम है, गोश्त का सीज़न है, तो कुछ ना कुछ गोश्त से रिलेटेड चीज़ें बनती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश हमारी पूरी थी आज कि आज से हम आप लोगों की फरमाइश पे बारबेक्यू को लाइन अप करें, लेकिन कुछ मसलों की वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया। लेकिन आज दूसरी चीज़ें हैं वो भी बड़ी लजीज और मज़ेदार हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बारबेक्यू भूल गए हैं या नहीं करेंगे, ऐसा कतई नहीं है। बिल्कुल होंगी जनाब, चाँपें भी होंगी, कबाब भी होंगे, बोटियाँ भी और बिहारियाँ, सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। तो यंगस्टर ने जो थोड़ा थोड़ा सा गोश्त बचा के रखा है बारबेक्यू पार्टीज़ के लिए, वो अभी इस्तेमाल ना करें, ज़रा शो हो जाए तो उसके बाद गेट टुगेदर होनी चाहिए मज़ेदार। चलें जनाब, दो सफ़र हैं आज, एक के अंदर हमारे पास बीफ और एक के अंदर मटन। और बीफ जो है वो विदेशी और मटन जो है वो 100% देसी। अच्छा, अब इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला जो सफ़र है इसके बहुत सारे नाम हैं। इट्स ऑल डिपेंड के किस रेस्टोरेंट या किस होटल में आपको किस नाम से ये पेश किया जाए, लेकिन असल में जो इसका ओरिजिनल वर्जन जिसको कहते हैं, ओरिजिनल नाम जो है वो है मसाला मटन, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे इसको चटपटा मटन भी कहते हैं, कहीं इसको मसालादार मटन भी कहते हैं, कहीं इसको भुना मटन भी कहते हैं। और इसी में अगर दो चीज़ों को और इजाफा कर दिया जाए तो फिर ये कुछ से कुछ बन जाए। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज है मेरे पास, अगर दरमियाने साइज़ की दो, अगर एक दरमियानी और दो छोटी हैं तो फिर वो दो ले लें, तो इस तरीके से तीन हो गई। लेकिन दरमियानी प्याज आप जहन में रख लें कि दो चाहिए। मीट का वज़न मेरे पास तकरीबन लगभग 3 पाव के बराबर है, तो आप 3 पाव से 1 केजी तक मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक ख़ास चीज़ मैं बता दूं प्लीज़ अपने देखने वालों को, क्योंकि कुकिंग में समझ और अमल का बड़ा काम है। गोश्त और ग्रेवी दो अलग चीज़ें हैं, यानी कि जो इसमें मैं गोश्त पकाऊंगा वो उसका वजूद अपना है, लेकिन इसकी जो ग्रेवी है उसका वजूद अपना है। तो 99% जितने मसाले और जितनी कुकिंग और जितनी ग्रेवियाँ और जितनी चीज़ें डलती हैं वो उस ग्रेवी के लिए डलती हैं, उस गोश्त के लिए नहीं डलती। आप उसमें से गोश्त कम भी कर सकते हैं, आप गोश्त थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, मसाले के जायके पे कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जायका मसाले से बनता है। तो ये जहन में रखिएगा कि आधा किलो 3 पाव या 1 किलो, अगर लगभग हम 3 पाव से 1 किलो गोश्त लेते हैं तो 1 पाव का डिफरेंस जो आया, गोश्त ज़्यादा हो गया। तो कभी भी ये गलती ना करें कि इस मसालों में या इनकी तरतीब में थोड़ा 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 बढ़ाना शुरू कर दें, उससे फिर आप बैलेंस पूरा आउट हो जाएगा। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज है, इसको बारीक हमने काट लेना है, और साथ साथ ऑयल को भी रख देते हैं फ्राई होने के लिए, ताकि उसमें हम प्याज को बहुत अच्छी तरीके से, 1/4 कप ऑयल लगभग, तीन अदद छोटी बड़ी प्याज, दरमियानी 2 अदद, ये लीजिए जनाब एक, और ये 2 छोटी प्याज़ें थी, इत्तफाक़ी तौर से आ जाती हैं। पाकिस्तान में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इससे छोटी भी प्याज होती है, उसको बेबी ऑनियन कहते हैं। पाकिस्तान में तो इसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई इसको पूछता भी नहीं है। लेकिन यकीन माने बाहर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जितने
दूसरे ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ बाकायदा ख़ास तौर पे बेबी अनियन को और बेबी टमाटोज़ को बना के पैक करके और अच्छे महंगे दामों पे बेचा जाता है। और सिर्फ बेबी टमाटो बेबी अनियन की बात नहीं कर रहा, बेबी पोटैटोज़ हैं, बेबी वेजिटेबल्स हैं। एक नाम सुना होगा आपने गैरकिन्स, वो बेबी कुकुम्बर कहलाते हैं। तो जितनी छोटी वेजिटेबल का इस्तेमाल है पूरी दुनिया में, हमारे इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के, वहाँ इस छोटी वेजिटेबल की कीमत ज़्यादा है। चलें जनाब, प्याज, अब प्याज को हमने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। शुरू में चूल्हे को थोड़ा सा लो को तेज़ रखेंगे ताकि प्याज का जो पानी हो गर्म होकर जल्दी से उसका पानी ड्राई हो, और जैसे ही प्याज का पानी ड्राई होगा प्याज अपनी कुकिंग की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुदरती तौर से अल्लाह ताला ने प्याज में चीनी, शुगर जिसको कहते हैं, मिठास जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रखी है, लेकिन वो हमें फील नहीं होती। लेकिन जब हम इस तरीके से इसको पकाते हैं, इसका जो प्याज का अपना पानी, तुर्श पानी, वो जब ख़त्म होता है प्याज में से, तो फिर वो मिठास बढ़ जाती है। अब वो मिठास फिर हम लॉक करते हैं अपने मसालों के साथ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है कुकिंग के साथ जिसको हमने सीखना है, समझना है, क्योंकि बगैर समझे तो हम दुनिया का कोई सा भी हम काम नहीं कर सकते। इवन कि अगर हमारे हाथ में डिजिटल एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया जाए और अगर हमें समझ ना आए उसकी, तो हम उस फ़ोन को भी नहीं चला सकते। तो समझ बहुत ज़रूरी है, और कुकिंग में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ की ज़रूरत है। अच्छा, जब यहाँ पे प्याज जब नरम हो जाए तो इसको खूब अच्छी तरीके से आपने चलाते रहना है, रुकना नहीं है आपने। चंद लम्हों के लिए आपने हाथ को स्लो करना है, और यहाँ पे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून के बराबर बड़ा मज़ेदार अचार गोश्त की फैमिली है ये भी मैं आपको बता दूं कि कढ़ाई भी इसी फैमिली की मेंबर है, लेकिन कढ़ाई गोश्त से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हाँ, अचार गोश्त की बात करें तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूँगा कि सगी फैमिली है। अब जनाब अदरक लहसुन प्याज खूब मज़े से, और जैसे ही प्याज पे हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, जिसको हम कहते हैं पकी हुई प्याज, अब वहाँ हमने इसमें गोश्त शामिल करके गोश्त की भुनाई करनी है। और इसके अलावा भी इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना जब तक गोश्त अच्छी तरीके से अपना पानी ख़त्म ना कर दे, अपना कलर चेंज ना कर दे, और गोश्त की अपनी जो हीक है वो ख़त्म ना हो जाए। कुर्बानी के गोश्त का मैं बहुत दफ़ा बकरा ईद से पहले बता चुका हूँ, खुदारा उसको रखने के लिए बहुत ट्रिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश गोश्त होता है और ब्लड उसके अंदर मौजूद होता है वाफिर मकदार में, तो थोड़ा सा एहतियात। और अब क्योंकि माशाल्लाह बकरा ईद को चंद दिन गुजर चुके हैं, तो अब अगर आप बकरा ईद के गोश्त का इस्तेमाल घर में करें तो थोड़ा सा एहतियात से उसको निकाल के खूब अच्छे से खुले पानी में धो लें, उसको थोड़ा पानी में डूबा रहने ताकि उसके अंदर का ब्लड जो है वो सब निकल जाए, और फिर उसकी कुकिंग करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी प्याज भी आपको दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कैमरे के क्लोज से कि प्याज कितनी मज़ेदार लाल सी हो चुकी है, और उसके बाद हमने इसमें मटन शामिल कर दिया है क्योंकि ब्रेक पे थे हम।
अगर मैं मटन नहीं शामिल करता तो मेरी प्याज जल जाती। तो मटन हमने शामिल करके थोड़ा सा उसको भूना। अब इस गोश्त में सबसे पहला जो जायका है वो अदरक, लहसुन और प्याज का है। और प्याज इस वक्त जो तुर्स जायका है प्याज का वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मिठास की महक आ चुकी है। दो ख़ास चीज़ें जिसके बगैर दुनिया का कोई अचार, पाकिस्तानी और इंडियन अचार की मैं बात कर रहा हूँ, जनाब कहीं आप पिघल पकड़ के बैठ जाएं तो अचार कंप्लीट नहीं होता, मेथी दाना और राई दाना। एक और चीज़ होती है कलौंजी, वो हमने शामिल नहीं करनी। तो आधी चाय की चमची मेथी दाना और आधी चाय की चमची राई दाना, ये दोनों ड्राई सीड हमने इसमें शामिल करनी है। और चंद लम्हों के लिए इसको हमने मज़ीद भूनना है ताकि मेथी दाने की खुशबू और राई दाने की खुशबू बड़ी मज़ेदार सी गोश्त में शामिल हो जाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। कोई सा भी आप किसी भी बिल्डिंग में चढ़ना चाहें या किसी भी ऊंचाई पे जाना चाहें तो जितने आराम और एहतियात से आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतनी ही बगैर थके आप ऊपर तक, टॉप तक चले जाएंगे। यही खाने का सिस्टम है। आप स्लो एहतियात से 1 बाय 1 करके चीज़ों को ऐड करते जाएं और उसकी खुशबू जब जैसी आने लगे तो आप समझ जाए कि हाँ जी इसकी खुशबू आ गई। अब इसको लॉक करना है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे पिसी लाल मिर्च है 1 चाय की चमची, साथ में जायके के हिसाब से नमक। अच्छा, इस गोश्त के साथ एक और चीज़ का इजाफा हम कर सकते हैं और वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। वो क्या है? वो भी आम सी चीज़ है, हमारे घरों में रोटी में पकती है और आम तौर से घरों में मौजूद होती है। खड़ा मसरा जिसको हम कहते हैं, काली मसूर की दाल जो होती है, बगैर छिली, काली दाल भी जिसको कहते हैं, बहुत सारे उसके नाम हैं। खड़ा मसरा भी, साबुत मसरा भी, वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा मैं, क्योंकि गोश्त को मकसद है गलाना। और यहाँ पे आधा प्याली के बराबर इमली का पानी, याद रखिएगा इमली का पेस्ट नहीं। अगर पेस्ट की बात हो रही तो 2 टेबल स्पून पेस्ट गाढ़ा वाला, लेकिन यहाँ क्योंकि पानी है तो वो पानी आधा प्याली के बराबर इसमें हमने शामिल कर देना है। अब यकीनन आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि जाकिर भाई आधा प्याली इमली का पानी ज़्यादा तो नहीं होगा? अगर इमली का पानी आपने बहुत गाढ़ा सा बनाया तो फिर यकीनन इमली ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल सी इमली लेके 2 टेबल स्पून के बराबर जो पकी हुई इमली होती है वो आधा कप पानी में मसल लें अच्छी तरीके से, फिर उसके बीज और छिलका हटा लें। वो कहलाता है जनाब आधा कप इमली का पानी। और उसी को अगर पेस्ट बनाना है तो फिर 4 टेबल स्पून खूब अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। और अब इसको मैंने ढक देना है। अभी ये कंप्लीट नहीं है जनाब, अभी इसके अंदर कुछ मैजिकल ट्रीटमेंट इसकी भी और होगी यहाँ, लेकिन हम इसको गलने के लिए चढ़ा देते हैं। और बकरे के गोश्त की टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ओरिजिनल 9-10 केजी का, 11 केजी का बकरा है, ओरिजिनल बकरा है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट, बहुत हुआ 35 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर बकरी है तो फिर आप 1.5 घंटा ज़हन में रखें। या बकरा है लेकिन बड़ा वज़नी बकरा है, यानी कि 30-35 किलो वाला 40 किलो के साइज़ का बकरा है, तो उसमें भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, जितना छोटे साइज़ का बकरा होगा उतनी जल्दी वो तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। चलें जनाब, मटन हमारा रवा दवा है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी कि अगला सफ़र जो है हमारा बीफ है जनाब। अच्छा, एक नाम हमने सुना है
ड्राई बीफ चिल्ली, और ये बड़ा पॉपुलर नाम है पाकिस्तान में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करो या मुल्तान, साहिवाल, सक्खर या और दूसरे जो शहर हैं हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े, पेशावर, कोहाट, कहीं भी आप बात करें, और अगर अच्छा रेस्टोरेंट है और चाइनीज़ फूड अगर उनके पास है तो उनके बाद चिकन चिल्ली और ड्राई बीफ चिल्ली ये मस्ट होगा, और एक स्वीट एंड सावर, ये 3 खाने मस्ट होंगे। इसके बगैर चाइनीज़ रेस्टोरेंट कंप्लीट नहीं होता या चाइनीज़ फूड कंप्लीट नहीं होता। और सूपों की अगर बात करें तो 2 सूप शहंशाह सूप कहलाते हैं, एक चिकन कॉर्न सूप और एक हॉट एंड सावर सूप। बच्चे को पता है चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सावर सूप क्या होता है। तो ये वो चंद नाम हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर में जो ब्रांडेड हैं, रिलेटेड हैं, कंफर्म हैं, स्टम्प हैं इनके ऊपर कि ये चाइनीज़ हैं, और इसके बगैर चाइनीज़ रेस्टोरेंट वजूद में नहीं आ सकता। बेशक आप कितना टॉप क्लास का रेस्टोरेंट खोलें, कोई चाइना की चेन ले आएँ या अमेरिका से कोई चेन ले आएँ, लेकिन आपको ये चंद डिशेज़ हमारी पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से ज़रूर उसमें रखनी पड़ेंगी। अच्छा, ड्राई बीफ चिल्ली की थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूँ। ड्राई बीफ चिल्ली की वजाहत, चले जनाब, यह वक्त एक ब्रेक का है। वजाहत थोड़ी देर के बाद, यानी कि लम्हों के ब्रेक के बाद, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं और आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि होता यही है कुछ चीज़ बताने वाला होता हूं लेकिन ब्रेक आ जाता है और फिर वापस आके थोड़ा सा जहन बढ़ जाता है। ड्राई बीफ चिल्ली 2 किस्म की है तमाम रेस्टोरेंट्स में। एक सिचुआन स्टाइल ड्राई बीफ चिल्ली है और एक नॉर्मल चाइनीज़ जो कैंथोनीज स्टाइल कुकिंग, 80-90% कैंथोनीज स्टाइल कुकिंग है चाइनीज़ की वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट और कहीं कहीं सिचुआन कुकिंग भी मौजूद है, और अगर उसके अंदर ड्राई बीफ चिल्ली का हम ऑर्डर करते हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और रेगुलर जो ड्राई बीफ चिल्ली है वो एक अलहदा पैटर्न है। अच्छा, अब ड्राई बीफ चिल्ली को जब हम ड्राई बीफ चिल्ली की फ़ाइल खोलते हैं तो ड्राई बीफ चिल्ली के अंदर भी 2-3 ऑप्शन हैं। एक वो ड्राई बीफ, याद रखिएगा 100% ड्राई बीफ, जिसको आपको चबाना पड़ेगा। कभी अगर इत्तेफाक हो जाए कि बीफ चिल्ली ऐसी आ जाए कि बिल्कुल खुश्क सी हो और कड़क सी हो और फिर आप उसको चबा रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा गुस्सा मत कीजिएगा उस रेस्टोरेंट में या उस शेफ़ पे, वो भी ओरिजिनल है। ठीक है, एक बीफ चिल्ली बीफ स्लाइस है, बगैर सॉस के है, लेकिन सॉस हल्का सा कोटेड होता है उस पर, और एक बीफ चिल्ली जिसके अंदर सॉस नाम की कतई कोई चीज़ नहीं होती। तो ये 3 हैं। बीफ चिल्ली का जब फोल्डर हम खोलते हैं तो उसके अंदर ये 3 वेरिएशन आते हैं। मैं इसको और आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूं। जिस तरीके से हम बिरयानी की बात करते हैं, तो जब बिरयानी एक हमारा पाकिस्तानी एशियन कह लें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सब जगह पकती है, तो बिरयानी एक हमारा ट्रेडिशनल खाना है, फूड है। लेकिन जब हम बिरयानी का सॉफ्टवेयर खोलते हैं, सिस्टम खोलते हैं और बिरयानी के अंदर जाते हैं, तो फिर हमें वेरिएशन मिल जाती है कि जी कौन सी बिरयानी रिक्वायर्ड है। सिंधी बिरयानी, दिल्ली बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, मसालेदार बिरयानी, मेमनी बिरयानी, पंजाबी बिरयानी, सॉस वाली बिरयानी, यानी कि बिल्कुल ग्रेवी जो है ना उसमें टपक रही होती है, जूसी बिरयानी भी कहते हैं उसको। और बाज़ बिरयानी इतनी मज़ेदार होती है कि ना उसके अंदर रायते की ज़रूरत होती है और ना उसमें सैलड की ज़रूरत होती है, क्योंकि तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इस ऑल डिपेंड कि आप खा क्या रहे हैं। तो कभी भी किसी भी खाने के बारे में किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में जाके अपने आप को ये प्रेटेंड ना करें कि आप
बहुत समझदार हैं और आप रेस्टोरेंट जाते रहते हैं तो आपको बहुत मालूमात है खाने की। एक शेफ़ से ज़्यादा मालूमात एक आम इंसान को नहीं हो सकती। तब मैंने छोटी सी मिसाल बीफ चिल्ली की दी है कि बीफ चिल्ली 2 किस्म की, एक कैंथोनीज, एक सिचुआन। फिर अगर हम कैंथोनीज का फ़ाइल खोलते हैं तो उसके अंदर 3 वेरिएशंस हैं, तो उसमें से कौन सी वेरिएशन आपको रिक्वायर्ड है। मैं कोशिश करता हूँ दोनों 2 तो बना दूँ और तीसरी की ज़बानी आपको बता दूँ कि क्या उसका तरीका है। तो नंबर 1 जो ड्राई बीफ चिल्ली जिसको कहा जाता है कि जी 100% ड्राई बीफ चिल्ली, वो क्या है वो मैं दिखा दूं आपको। बीफ स्लाइस, हमने थिन बीफ स्लाइस लेने हैं। ये सिर्फ सैंपल के तौर पे करके दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको बनाऊंगा नहीं। और उसके बाद इन स्लाइस को हमने तरतीबवार रखना है। और इसको जूलियन काट लेने हैं। इसमें किसी किस्म की कोई फ्लेवरिंग, कोई मैरिनेशन कुछ नहीं हो गया सिवाय हल्के से नमक के। तो यहाँ पे हल्का सा नमक हम शामिल करेंगे। ये नंबर 1 ऑप्शन जो है ड्राई बीफ चिल्ली का, हल्का सा इसको करेंगे। और यहाँ पे जब ऑयल रेडी है तो उसके अंदर हमने ये बीफ शामिल कर देना है। ठीक है जी। अब इसको हमने फ्राई करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप अगर कल किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं और वहाँ ये चीज़ आ जाए तो खुदारा उस रेस्टोरेंट को या उस शेफ़ को कुछ मत कीजिएगा और अपने आप को ये बताना कि जी हमें बहुत कुछ मालूम है, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स होते हैं और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम किस रेस्टोरेंट में हैं, वहाँ कुकिंग कौन से स्टाइल की है और उसके तरीके क्या क्या हैं। अब याद रखिएगा नाम जो मैं नाम बता रहा हूँ, ड्राई बीफ चिल्ली। यहाँ पे जूलियन हमने काटना और इस बीफ को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर में क्रिस्पी कड़क ना हो जाए। ये हुआ नंबर 1 ड्राई बीफ चिल्ली। ये लीजिए जनाब। अब अगर आपकी प्लेट में इस तरीके से बारीक कटा हुआ और कड़क क्रिस्पी बीफ आ जाए तो प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। मेरा मकसद इल्म देना है और इल्म में तमाम चीज़ें आती हैं। ये लीजिए जनाब, ये आप देख सकते हैं कि ये नरम कहीं से भी नहीं है, ये 100% क्रिस्पी कड़क बीफ है। ये भी बीफ चिल्ली का है, ऑथेंटिक। लेकिन अब हम चलते हैं उस बीफ चिल्ली की तरफ जो कैंथोनीज स्टाइल है और जो नॉर्मली हम घरों में और रेस्टोरेंटों में हमें मिलता है। वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जनाब मैं उसको स्लाइस कर लेता हूँ और फिर हम चलेंगे इसकी अगले स्टेप की तरफ। मैं स्लाइस करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरा तरीका, नंबर 1 तरीका ड्राई बीफ चिल्ली का। दूसरा थोड़ा सा नमक, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून ड्राई कॉर्नफ्लावर और 1.5 टेबल स्पून पानी, और इसको अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। बीफ नॉर्मल स्लाइस होगा जैसे हम करते हैं चाइनीज़ का,
2 टेबल स्पून ऑयल, नमक, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी उसको वो करने के लिए, और 2 टेबल स्पून ऑयल। ये इसका दूसरा वर्जन है जो कैंथोनीज है, याद रखिएगा। यहाँ पे डीप फ्राइंग रेडी है और आपने 1 गो में, एक स्लाइस नहीं, ऐसे लेना है बगैर किसी डर के। मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ तो आपके दिल में डर नहीं हो, बगैर किसी डर के एक साथ शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद बड़ा चिल्ड माहौल रखते हुए आपने आना है, स्लाइसर लेना है और इसको थोड़ा सा सेटल्ड होने दें। और जब ये सेटल्ड हो जाए तो हल्का सा इसको आप हिला के खोल देंगे। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अच्छा, कुकिंग डर का नाम नहीं है। अगर आप डरेंगे तो कभी भी एक अच्छी कुकिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे चूल्हे की लो थोड़ी सी तेज होगी। चले जनाब, ये खुल गया। हमने जो तरीका सीखा था, क्योंकि हम ओ लेवल ए लेवल के नहीं हैं, हमारे दौर में पीला स्कूल होता था और हमने अपनी तालीम पहाड़ों पे सीखी है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो उसी तरीके से हमारे टीचरों ने हमें ट्रेन किया है। तो ये करने के बाद आप 40 तक गिनती गिन लें या 50 तक। द बेस्ट है 40, लेकिन आप 10 तक गिनती एक्स्ट्रा गिन सकते हैं। तो बड़ा सुकून है जो हमने अपने पहाड़े सीखे हैं, मैं उसको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अपनी जो एजुकेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपने 1 to 50 करना है या 1 to 40 करना है, दैट्स इट। लेकिन वाज़े जुमला 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यानी कि 1 2 आपने एकदम रबानी से कर दिया तो पता चला 20 सेकंड के अंदर आपने गिनती कर दी। ऐसे नहीं, क्लियरिटी के साथ 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते हुए आपने 40 और 50 तक लानी है गिनती, और दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसके जैसे 50 हो आपने ये बीफ रिमूव कर लेंगे कढ़ाई से। और यहाँ इसके साथ ही मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको जूलियन काट लें और एक कड़ी पत्ते की लड़ी ले लें, उसके जितने भी पत्ते हों। जब ये गोश्त गल जाए अच्छी तरीके से तो इसमें आपने शामिल करना है। इसको ज़रा सा आपने मिक्स करना है और इस वक्त इस गोश्त की खुशबू ये आपको मजबूर कर देगी कि सर्व करने से पहले एक बोटी उठा के हम ज़रूर खाएं। चंद लम्हों के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि गोश्त बिल्कुल रेडी था, इससे ज़्यादा मुझे ओवर कुकिंग नहीं करनी थी। तो अदरक और कड़ी पत्ता डाला है, उसके लिए थोड़ा सा एक जोश ज़रूर दे दें। यहाँ पे जनाब ड्राई बीफ चिली की तैयारी कर रहे हैं। मोटी वाली मिर्च ले लें। अच्छा, ख़ास तौर पे छोटी वाली जो तेज़ मिर्च है उसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे मोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल है। और हरी प्याज का ग्रीन और वाइट हिस्सा थोड़ा सा ये आपने शामिल करना है। यहाँ चूल्हा मैं बंद कर दूं।
यहाँ जनाब हमारे पास कढ़ाई आ गई। थ्री टेबल स्पून ऑयल, एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसी में यह हरी मिर्च और हरी प्याज का जो ग्रीन और वाइट पार्ट है वो, आप इसमें पाकिस्तानी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तानी प्याज का भी इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा ये सब ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आज इस बीफ चिल्ली के बारे में, क्योंकि बहुत सारे सवालात थे कि सर ओरिजिनल खाने की पहचान बता दें और डिटेल में ज़रा समझा दें। हमने आपसे कुकिंग नहीं सीखनी, हमने डिटेल समझनी है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे फैमिली मेम्बर हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और वो मेरे साथ रोज़ाना शो पे होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मेहनत है ये। बाकी फैमिली मेम्बर भी एंजॉय करें, सीखें। लहसुन के साथ प्याज और हरी मिर्च खूब अच्छे से, और उसके बाद फ़ौरन इसके अंदर ये बीफ जो अभी हमने 50 तक की गिनती गिन के फ्राई किया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, अब अगर ये बनाना है तो जो बीफ स्लाइस मैंने शामिल किया था उसकी जगह ये वाला बीफ डाल दें। बात ओके, दोनों तरफ से सेम है। यहाँ पे आ जाती है जनाब सोया सॉस 3 टेबल स्पून, वॉचेस्टर 3 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 चाय की चमची। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके अलावा चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। हाँ, एक चीज़ का और इजाफा होता है, वो है अजीनोमोटो। लेकिन अगर आप नहीं खाते किसी भी वजूहात की बिना पे, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप अजीनोमोटो हटा सकते हैं। यहाँ 1 चाय की चमची कॉर्नफ्लावर, 1 चाय की चमची थोड़े से पानी के साथ, 1/4 कप पानी के साथ 1 चाय की चमची। बिल्कुल कॉर्नफ्लावर को वाटरी होना चाहिए, बिल्कुल वाटरी होना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें आपने शामिल कर देनी है। दैट्स इट। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जाकिर भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। क्या जाकिर भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। थोड़ा सा जोर से बोलें ताकि आपकी आवाज़ मुझ तक आए। जाकिर भाई, मैंने आपसे एक सवाल। जी, सवाल पूछें। जाकिर भाई, जब कीमा हम चीज कर। हेलो, आई एम वेरी सॉरी जी। नहीं सुन सका मैं आपकी बात कि आप कहना क्या चाह रही थी। ये मुझे याद है, जहाँ तक मैंने सुना कि आप कुछ पकाती हैं तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है। ये लीजिए जनाब, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। ड्राई बीफ चिल्ली कैंथोनीज स्टाइल इज़ डन। यही वजह है कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चाइनीज़ फूड हमें बड़ी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ उनके पास तैयार होता है, वो सिर्फ मिक्स करते हैं और आपको दे देते हैं। और यहाँ आपने इसको डिश आउट कर लेना है। वाइट राइस, फ्राइड राइस के साथ ये। और अगर आप कैंथोनीज नहीं बनाना चाहते हैं, सिचुआन बनाना चाहते हैं, तो ये ड्राई किया हुआ बीफ बिल्कुल कड़क सा है। मैं अगर इसका साउंड आपको सुना दूं माइक के करीब करके, ये आप देख सकते हैं, साउंड आप तक यकीनन जा रहा होगा। इसको चबाना पड़ेगा। ये हंटर बीफ वाली क्वालिटी आ गई। यहाँ जनाब अब इसकी बारी है डिश आउट करने की।
मसालेदार मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब रहम फरमा, क्योंकि तू हमारा मालिक है। और अगर तू हम पे रहम नहीं करेगा तो इस कुल जहानों में, इस कुल कुर्रे अर्ज़ में, इस कुल कायनात में, इस कुल हमें लामहदूद जो कायनात है उसमें हम पे रहम करने वाली कोई ज़ात नहीं है। वो ज़ात है तो सिर्फ़ तेरी, क्योंकि तू हमारे महबूब का, जो हमारा नबी है, जो हमारा आखिरी नबी है, उसका रब है। और मेरे नबी ने जो तुझसे दुआएं मांगी अपनी उम्मत के लिए, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें भी अता फरमा। हम मानते हैं हम गुनाहगार हैं, लेकिन हैं तेरे बंदे और तू हमारा रब है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।